वेलकम बैक देवेश मिश्रा के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं उन अंतर्जाल से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात करने आया हूं। मैं जानता हूं मेरे लिए सवाल भी बहुत ज़्यादा होंगे, मेरे ऊपर आरोप भी बहुत ज़्यादा होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं, उम्मीद करूंगा आप मुझे माफ़ भी करेंगे। कुछ निजी कारणों की वजह से बहुत सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर था, खासकर उन अंतर्जाल से। लेकिन सच बताऊँ तो बहुत दिनों से मेरे आने का मन था, बहुत दिनों से, और आ नहीं पा रहा था। आज मैं कुछ खाली सा महसूस किया और बहुत दिनों से मेरा प्लान था कि ज़रूर आपके बीच आऊँ, और आज आ भी गया फाइनली। उम्मीद करता हूँ आऊँगा, लेकिन मैं डेली नहीं आ सकता। जब भी मुझे खाली सा महसूस होगा तो उम्मीद करूँगा मैं आपके बीच आऊँगा। और हाँ, फेस मिरर पर मैं देख पा रहा हूँ मेरे छोटे भाई के माध्यम से चीज़ें अपडेट हो रही हैं, छोटी मोटी जानकारियाँ पहुँच रही हैं। उम्मीद करूँगा आपको ठीक लगे तो बेहतर है। फिलहाल अब मुद्दे पर बात कर लेते हैं। एक तो सबसे ज़रूरी बात है वेतन संबंधी बातें। मैं देख पा रहा हूँ 31,270 की अगर मैं बात कर लूँ तो मोटा मोटा तीसरा महीना कंटिन्यू है, तीसरा महीना कंटिन्यू है। लेकिन अभी मोटा मोटा अगर मैं बात कर लूँ तो वेतन आपकी जेब में नहीं आया है। और स्थिति ये मैं ये भी जानता हूँ, भाड़े तक का पैसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने महसूस किया है, बहुत अच्छे से महसूस किया है। बाकी रूम रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे लोग अच्छे से चला पा रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग, यानी कि 75% ज़रूर कह सकता हूँ, जिनकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है जब 5-6 महीने वेतन नहीं आती है। वो कैसे कैसे चलाते हैं वही जानते हैं, और जैसे चला रहे हैं मैं वो भी जानता हूँ। तो मेरा मानना है, मैंने देखा था, सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ वेतन संबंधी के बारे में। फिलहाल काफ़ी ज़िलों में आया, खासकर कानपुर नगर का मैंने देखा तो फ़ैन हो गया, जबरा वाला फ़ैन हो गया। अगर मैं सिद्धार्थ नगर की बात कर लूँ 68,500 की, तो अभिषेक त्रिपाठी उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे यहाँ बीटीसी 2014 बैच के। मैंने देखा था 68,500 में सिद्धार्थ नगर में ज्वाइन थे अभिषेक त्रिपाठी भैया, बीटीसी 2014 बैच के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी कंटिन्यू काफ़ी कुछ प्रयासरत रहते हैं। लेकिन अब पर्दे के पीछे से बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, बहुत ही कम अगुवाई करते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में अगुवाई करें। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर में लगभग 4-5 महीने वेतन हो चुका था, शायद 4 महीने वेतन नहीं मिला था। उन्होंने क्या गजब का धरना दिया था उस बीएसए कार्यालय में, और मालूम है वहाँ के सांसद आने पड़े उनके लिए बात करने के लिए कि भैया क्या बात है, आप काहे नहीं उठ रहे हैं। और लगातार सीएल पे सीएल ले रहे थे, छुट्टी पे छुट्टी मार रहे थे, लेकिन किसी को उठने नहीं दे रहे थे। वहाँ के सांसद आए बात करने के लिए, उन्होंने तुरंत उस समय के, वर्तमान जानते होंगे, वर्तमान कालिक उस समय के अपर मुख्य सचिव श्री प्रभात जी थे, जो अभी जो है लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष हैं। तो प्रभात सर से बात करवाया गया, और प्रभात सर ने तुरंत अगले दिन मैंने देखा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका वेतन जल्द से जल्द जो है रिलीज़ करवाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद अपर मुख्य सचिव के माध्यम से लेटर जारी होता है कि भैया ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। कितना ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, कितना 5 वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा के इनका वेतन दिया जाए। जहाँ तक मुझे याद है 5 ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, और उस समय की बात बता रहा हूँ, फिजिकल वेरिफिकेशन में भैया समय लगता है। अगर एक लॉट, अगर मैं जौनपुर की बात करूँ, उस समय 1100 लोग ज्वाइन किए थे, मोटा मोटा 1100 पद था, शायद 1600 पद था, सॉरी 1600 में शायद 1500-1600 लोग जो भी ज्वाइन किए होंगे। अब इतना बड़ा लॉट यूपी बोर्ड में, जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यूपी बोर्ड से ही सारी डिग्रियां प्राप्त किए होते हैं हाई स्कूल इंटर की। अब 1500-1600 एक साथ डिस्पैच बन के जाएगा तो कब वापस आएगा फिजिकल तरीके से, आप बता दीजिए। समय लगना तय है ना। तो अभी आपको बताना चाहता हूँ 31,277 वाले बीएसए कार्यालय में धरना ना दें, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक तो पहले आप उस ज़िले में नियुक्ति करते हो, आपकी नियुक्ता भी है, आपको डर भी लगता है, नो डाउट। बेहतर होगा आप अपर मुख्य सचिव या फिर महानिदेशक सर से अपनी बात ज़रूर रखें कि भैया 3 तो आपके विभाग का है, एक बीटीसी है, एक टीईटी है, और एक सुपर टीईटी है। तो 3 तो यही हो गया। तो भैया इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। और आपसे जुड़ी हुई चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ज़रूर कह सकता हूँ 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाए तो 5 तो ऐसे ही हो गया, बाकी तो छोड़ दीजिए। अगर 4-5 वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा लें श्रीमान, अपनी बात ज़रूर रखें, तीसरा महीना कंटिन्यू है और बहुत जल्द ये भी बीत जाएगा। आप जानते होंगे समय बीते समय नहीं लगता। जब भर्ती फंसी थी तब समय लगता था, अब जब वेतन आने लगेगा और वेतन नहीं आ रहा है तो समय का पता नहीं चलता है, आता है और चला जाता है। तो ज़रूर कहना चाहता हूँ, अपनी बात ज़रूर रखें महानिदेशक सर के पास या फिर अपर मुख्य सचिव सर के पास कि 3 तो आपके पास, आपके ही विभाग का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आपके विभाग का है, और तुरंत हो सकता है 5 मिनटों में, नो डाउट। बाकी 2
आप जानते हैं बहुत दिनों से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता आ रहा है, 68,500 में भी हुआ है 10वीं और 12वीं का। तो सेम आप उसी प्रकार से, और अपर मुख्य सचिव का ऑर्डर भी आप दिखा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं आया है, मैं फेसमिनट.इन पर उम्मीद करूंगा आपके पास ज़रूर रख दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके विभाग के अपर मुख्य सचिव पूर्व, उनके माध्यम से आदेश जारी किया गया था। और भैया समय मिल जाएगा तो ज़िंदगी जो है निर्वाह हो जाएगी, नहीं तो 5, 6, 7 महीने ऐसे ताकते रह जाएंगे। इतना बड़ा लॉट है, और अगर एक साथ भेजा जाएगा 37,339 31,270 का, तो समय लगना तय है, देखते ही रह जाएंगे। भैया 4-5 वेरिफिकेशन करवा लो, बाकी जो 2-3 बचते हैं उसका आप वेरिफिकेशन फिजिकल तरीके से करवाते रहें, बाकी सभी करवाते रहें। एरियर का भुगतान तभी करें जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए, बाकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा के वेतन रिलीज कर दिया जाए और जीवन जो है अच्छे तरीके से चलने लगेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब स्कूल आवंटन पर बात कर लूँ, मैं देख पा रहा हूँ स्कूल आवंटन हो नहीं रहा है। काफ़ी लोग दूर दराज से उनका घर है, जाकर रुके हुए हैं, किसी के घर रुके होंगे, किसी तरीके से भाड़े पर रुके होंगे। अब जानते होंगे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें उथल पुथल हो जा रही हैं। जैसे अगर कोई श्रावस्ती से आया हुआ है, मान लो 500 लोग आ रहे हैं, तो 500 लोगों को वहाँ भेजना होगा, इन्हें फिट करना है। और कहाँ कहाँ फिट करना है, फिलहाल प्रत्येक जिले में तो निर्धारित हो चुका है सीट 37,339 में, नो डाउट। लेकिन अब किस किस विद्यालय से ये आ रहे हैं और किस किस विद्यालय में आपको भेजना है, ये अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद ही तय होगा ना, इसके पहले नहीं तय हो सकता। इसीलिए समय लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक तो ज़रूर हो जाएगा, नो डाउट। गलत मैं कह रहा हूँ, शायद यही सही है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तुरंत बाद आपका आदेश आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझेंगे। और हाँ, तृतीय काउंसलिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ मोटा मोटा 7,000 तो सीट खाली ही है। अब रही बात गुणांक का, एक तो गुणांक पर मैं तुक्का कभी नहीं मारता, गुणांक पर तुक्का कभी नहीं मारता, लेकिन ट्रैफिक नीचे के नंबरों में ज़्यादा है, आप जानते भी होंगे। ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें। जो फर्जीफिकेशन है, मैं देख पा रहा हूँ शिवम सिंह और त्रिपुरेश पांडे के माध्यम से जो भी मुहिम चलाई जाती है फर्जी तरीके से रोकने के लेकर, जो फर्जी वाले हैं, खासकर अभी मैंने देखा तो आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन बाकी है। तब तक जितना आप उन्हें पकड़ पाएँ पकड़िए। 7,000 सीट तो खाली ही है। मैंने देखा था, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी कुछ दिन पहले बयान आया था, अभी और सीट खाली होने वाले हैं, ठीक है। अभी प्रक्रिया हमारी गतिमान है वेरिफिकेशन का। उम्मीद करते हैं और लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि मुहिम में भाग लें, प्रतिभाग करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त सीट के लिए जो है प्रयासरत रहें। 7,000 तो खाली है, मैं देख पा रहा हूँ मोटा मोटा, नो डाउट। और अगर आप प्रतिभाग करेंगे, मैं डेली वॉच करता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें देखता रहता हूँ, नज़र ज़रूर बनाए रखता हूँ। बीटीसी वाले और बीएड वाले जो भी अपीयरिंग में टीटी वगैरह जो भी उनका खेल रहा है, खासकर जैसे बीटीसी का बाद में पेपर आया, अभी भी बहुत सारे लोग नियुक्त हुए हैं 37,339 में। हो सकता है 31,277 में ना रहे हों, लेकिन 37,339 में हैं जो बीटीसी का बाद में एग्जामिनेशन, आप जानते होंगे, जो फेल हुए थे उनका रिजल्ट आया। आप उन्हें पकड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, जितना ही लेट होगा उतना ही तृतीय काउंसलिंग के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। तो आप घबराइए नहीं, लेट हो रहा है कि सरकार या फिर विभाग लिस्ट नहीं जारी कर रहा है, कतई नहीं। स्कूल आवंटन हो जाए, उसके बाद 2-4-10 दिन और वेट कर लिया जाए। स्कूल आवंटन तक तो ठीक है, 2-4-5 दिन और। उम्मीद करता हूँ उसके तुरंत बाद थर्ड काउंसलिंग की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन जितना लेट हो रहा है आपके लिए बहुत बेहतर है। और उम्मीद करता हूँ 7,000 सीट अपने आप में मायने होता है, क्योंकि 7,000 तो वैकेंसी आती है किसी किसी प्रदेश में ना, तो यहाँ 7,000 सीट खाली जा रही है, तो अपने आप में मायने रखेगा। काफ़ी लोगों का जानते हैं, नो डाउट होना ही है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब रही बात 51,000 की बात कर लूँ, ये भर्ती और भी आगे बढ़ सकती है। 51,000 की बात छोड़ दीजिए, ये 65,000 भी हो सकती है अगर स्कूल में नामांकन बढ़ जाता है। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, लोग अपने बच्चों का नाम सरकारी विद्यालयों में लिखवा रहे हैं, और मैं जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ लोग इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीटीसी वाले, बीएड वाले जो नवनियुक्त तो फिलहाल नवनियुक्त मतलब 69,000 जो और आने वाले हैं भर्तियों में प्रतिभाग करना चाहते हैं 51,000 वगैरह में, जो कंप्लीट कर चुके हैं बीटीसी बीएड वाले, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाएं। और 69,000 के जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, अगर भाई सबके छोटे भाई बड़े भाई होते हैं, के भी लोग अचयनित हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन होगा तो जानते हैं इस पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। रोजगार के संबंध में बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और भैया बीटीसी बीएड वाले अगर 10-10 बच्चे खोज के उस गांव के नामांकन करवाएं तो मालूम है ये 85,000 भी पहुंच जाएगा। लेकिन कैसे, ये आपको तय करना है, आपको मेहनत करना होगा, हम सबको मेहनत करना होगा। 69,000 वाले और खासकर बीटीसी बीएड वाले जो पास आउट हो चुके हैं, जो थोड़ा सा खाली महसूस कर रहे हैं, ज़रूर भैया पहुँचें। बल्कि ओवर टाइम वहाँ ट्यूशन और शिक्षा भी दिलवाएं किसी तरीके से, कि चलो हम पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाई, आपके दिमाग में होता है नहीं, गाँव वालों के दिमाग नहीं पढ़ाई हो रही, चलो ठीक है हम चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करेंगे तो भर्ती, जानते हैं, पदों की संख्या बढ़ सकती है। और हाँ, उम्मीद ये करूँगा तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो कल को क्या होता है, कोई आंसर की पे चैलेंज करता है, कोई पासिंग मार्क पे चैलेंज करता है। भैया 97-90 अंक लाने लायक होता है। आप 1 अंक से फेल हो रहे हैं तो पूरी भर्ती को फंसा देते हैं। तो समय पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। कभी मैं आंसर की वगैरह पे चैलेंज करने की बात ही नहीं सोचता, ना ही किसी को सलाह देता हूँ। मेरा मानना होता है समय आप भैया पढ़ें और एकदम जोर लगा के पढ़ें। एडेड की स्कूल की भर्ती, एडेड स्कूलों में भर्ती आएगी जूनियर हाई स्कूल की 51,000, ये बढ़ भी सकती है। 22,000 सीटें अभी बैकलॉग में नहीं जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं मामला अभी जो है डबल बेंच में शायद विचाराधीन है, चल भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट मैंने देखा कोई है शिवम नाम के, उन्होंने चैलेंज किया है। अब देखते हैं। लेकिन 51,000 सीटें फ्रेश हैं जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी। तो 22,000 सीटें अभी जुड़ना बाकी है। ये इस भर्ती में जुड़ेगा या फिर अगली भर्ती में जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, इस पर अभी विचार मुझे लगता है कि किया नहीं जा सकता जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं। अब उम्मीद करते हैं 51,000 वाले कोशिश ये करें कि 65,000 बनाएं, जो मैं बताया हूँ, और बहुत आसानी से हो सकता है। बाकी तृतीय काउंसलिंग वाले थोड़ा सा इंतज़ार करें, जितना लेट होगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। चलते हैं, बाय बाय।